तो गाइज आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। जैसा कि कल आपको बताया था कि अगर जल्दी फ्री हो गए तो घूमने जाएंगे। तो यहाँ जोया तैयार है, तस्मीर भी आ गई है और तस्मिया शूज पहने हुए है, तो इस वजह से वो अंदर नहीं आ रही है। बस हम लोग निकल ही रहे हैं। मुझे नकाब ओढ़ना है और निकलना है, तो मैं जा रही हूँ यहाँ से जोया पापा से कहने के लिए कि हम लोग जा रहे हैं। और 3 बज गया है। हम लोग, मुझे लग रहा था कि जोया तस्मिया जल्दी टाइम पे नहीं आ पाएगी, लेकिन तस्मिया बिल्कुल टाइम की पक्की है। ये चीजें मुझे तस्मिया की बहुत ज्यादा पसंद है। मैं फैन हो गई हूँ तस्मिया की, क्योंकि मैं भी टाइम की बहुत पक्की हूँ। तो मैं बहुत जल्दी बस निकल रही हूँ। 2:45 बजे इसलिए बुलाया था कि ताकि 3 बजे हम लोग घर से निकल जाएं। हाँ, तो गाइज मैं जा रही हूँ पापा से कहने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। तो गाइज हम लोग निकल गए हैं। हम लोग तो कई बार जा चुके हैं, आपको दिखा भी चुके हैं, लेकिन आज हमारे साथ जा रही है तस्मिया। और मैंने तस्मिया से कहा था चल ना, कभी तुम्हें घुमाने ले चलूंगी। और सबसे अच्छी बात है कि मम्मी के अलावा एक बहन का घर है जो मेडिकल कॉलेज में है, तो कभी मन घबराए तो वहां पर चले जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है। एक दूसरा घर भी है मायके से, तो सबसे खुशी की बात यह है कि जब बहन पास में हो, तो जब मन हो आओ, मिल आओ, अच्छा लगता है। और उसके पास बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए हम लोग सब जा रहे हैं, अपने बाबू के साथ मैं जा रही हूँ। तो मैं कह रही थी कि अच्छा लगता है। और उसके पास जाती हूँ तो वाकई में अच्छा लगता है। वो बच्चों को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। और इसी हम लोग को बहुत प्यार करती है, बहुत खुश हो जाती है जब हम लोग जाते हैं। और तीसरी बार जा रही हूँ मैं उसके घर। अब तो मैं उसका घर पहचानने लगी हूँ, मैं तो पहचानने लगी हूँ, बच्चे भी पहचानने लगे हैं कि मेडिकल कॉलेज से कहाँ पर मुड़ के कहाँ जाना है। तो हम लोग आसानी से चले जाएंगे। अब हम लोग शाजी के बिना जा रहे हैं, सबसे छोटी वाली बहन के बिना। हम 2 बार गए हैं, 2 बार शाजी के साथ ही गए हैं। लेकिन अब वो हैदराबाद में रहती है, वो तो उसको तो साल साल भर में आना है। तो हम लोग थोड़ी ना उसका इंतजार करके रुक सकते हैं। हम लोग तो लोकल में रहते हैं, जब मन हुआ तब चले गए। तो ऐसे अच्छा लगता है। ये देखिए, ये यहाँ पर रोड नया नया बना है और बहुत ज्यादा खराब है। तो इस वजह से यहाँ पर मुड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि रोड बना हुआ है और सीधे सीधे नहीं जा सकते हैं। तो फाइनली हम लोग चल दिए हैं। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तस्मिया साथ में है तो और ज्यादा मजा आ रहा है। तस्मिया साथ बहुत ज्यादा हम लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि घुल मिल जाती है। और हम लोग पहुंच गए हैं मेडिकल कॉलेज में अपनी बहन के घर। और तस्मिया फर्स्ट टाइम देख रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा है बालकनी से झांक के। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी और चढ़ना पड़ेगा। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। और ये देखिए हैदर के मन की चीज मिल गई और हैदर खुश हो गए। हैदर को कितना मजा आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये इसी का है और हैदर को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मैं हैदर से कहती हैदर चलाओ, तो हैदर बड़े खुश हो रहे हैं। देखिए कितना खुश हो रहे हैं। और जोया और इशी दूसरे कमरे, वो सॉरी, जोया और तस्मिया दूसरे कमरे में बैठी हुई हैं। दोनों बात कर रही हैं। तो मैं कह रही क्या बात कर रहे हैं, तो वो कहती है अपने हम लोग स्कूल की बात कर रहे हैं। तो दोनों स्कूल की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक्सरसाइज के लिए। और बड़ा मजा आ रहा है उनको। उनकी जिया खाला सामने बैठी हुई हैं और उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है साइकिलिंग करने में। तो ये मुझे बढ़िया लगा, साइकिल की जगह नहीं हो और आप एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है। पेट कम करने के लिए मैं भी इंशाल्लाह मंगा लूंगी। पेट कम करने के लिए बढ़िया एक्सरसाइज हो जाएगी, मेरी भी, हैदर की भी, जोया के पापा की भी, सबकी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा बैठे। और जिया कह रही थी कभी आना, ऐसे आना कि आराम से बैठो 2-3 घंटे फिर कहीं चलो। मैंने कहा अब तो नहीं, अब तो सर्दी के बाद ही आऊंगी, दिन बहुत छोटे होने लगे हैं और जल्दी मैं फ्री भी नहीं हो पाती हूँ इस वजह से। तो यहाँ पर गाइज, यहाँ पर पेंट हो रहा है, इसलिए सब सामान एक कमरे में ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि पुताई का सामान है। दरवाजों में देखिए नया नया पेंट हुआ है, पेंट वाला काम चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा
फैलावा सा लग रहा होगा आपको, ये हम लोग चल दिए घूमने के लिए। अब बारी आई घूमने की, और यहाँ आए और घूमने ना जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन लोगों ने तो आगे की सीट ले ली है और पूछ रही थी जिया क्या चाहिए, कहाँ जाना है, क्या चाहिए हैदर को खाने के लिए। तो मैंने बता दिया, मैंने कहा यहाँ कहीं पास में ही चलो, ज़्यादा दूर नहीं चलना है, क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है और उसके घर में भी काम लगा हुआ है। फिर भी उसने अपने बिजी शेड्यूल में से हम लोग के लिए समय निकाला और हम लोग जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और नाइट ड्यूटी भी करना है उसको। तो सबसे पहले तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जब भी आती हूँ यहाँ आसरा आसरा के साथ या किसी के साथ मैं कहती हूँ एक घर यहाँ होना चाहिए, सुकून वाली जगह है, मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए हमारे यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो हैदर कह रहे हैं आपकी, मैं आगे बैठूंगा। अभी जोया और तस्मिया बैठ गई हैं, फिर मैंने कहा जोया से कहा छोटा है बैठने दिया करो उसको, झगड़ा मत करो। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने और सूरज बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैंने हैदर से कहा देखो कितना प्यारा लग रहा है खूबसूरत सूरज, तो हैदर वही देख रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आए हैं, इसमें पॉइंट ये न्यू है, पहले हम लोग गए थे कैफेटेरिया, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल भी ठंडा ठंडा नहीं पी रहे हैं, बिल्कुल सादा है। और तस्मिया को अच्छा नहीं लगता ज़्यादा ये, तो उसने मुझे दे दिया था, आंटी आप पी लीजिए। तो हम लोग इसने पॉइंट गए थे, ये जो न्यू है यहाँ पर। तो यहाँ पर जोया ने ड्रामा किया, जोया बोली नहीं मुझे दूसरे में जाना है। तो हम लोग जा रहे हैं मोमोज पॉइंट, और मोमो पॉइंट जा रहे हैं। ये ने एक बार मुझे फोटो दिखाई थी, बेटू के साथ गई थी,
तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। हम लोग निकल गए हैं फूड वैन जाने के लिए। और ये मतलब आज जितनी भी चीज़ें हैं, मैं जिया से बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। आज मेरी मर्जी से जिया जा रही है, नहीं तो वो अपनी मर्जी से ले जाती है। लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं स्ने पॉइंट गई थी और वहाँ पर मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर एक पराग मिल्क भी है, वहाँ भी आप जो भी खाना पीना चाहें वो भी मिल जाता है। तो वो वहाँ नहीं गई मैंने जिया से कहा पहले वहाँ चलो फूड वैन में, और वहाँ मोमोज मिलते हैं, तरह तरह के मोमोज, तंदूरी मोमोज, पनीर मोमोज और स्टीम मोमोज, हर तरीके के मोमोज। तो अब हम लोग जा रहे हैं फूड वैन। ये मेडिकल कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। गेट के बाहर हम लोग निकलेंगे और थोड़ी दूर पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो यहाँ बैठे हैं हैदर आगे और मेरी गोद में बैठा हुआ है। मैंने कहा आ जा मेरी गोद में बैठ। तो ये देखिए ये शैतानी कर रहा है और थोड़ा थोड़ा सीखता रहता है गाड़ी चलाना, पूछता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और जीएस को सिखाती भी रहती है, बताती रहती है। और बता रही थी 2 चीज उसको आ गई हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं फूड वैन। ये आप देख सकते हैं बाहर से बिल्कुल बस की तरह है ये। और यहाँ पर सब बनता है और ऊपर हम लोग जाके बैठेंगे और वहां पर सर्व किया जाएगा। तो और भी लोग, मतलब मुझे लगा कि कितने लोग बैठेंगे, कम से कम 4-5 लोगों की जगह होगी। लेकिन जब ऊपर जाके देखा ना तो पता चला कि नहीं, यहाँ तो 3-4 फैमिली आराम से बैठ सकती हैं। तो काफी बड़ी है। हैदर तो कह रहा था कि इसको फूड ट्रक भी बोल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग मेन्यू चेक कर रहे हैं, बच्चे बताएंगे उनको कौन से वाले मोमोज खाना है। तो हम लोगों ने तंदूरी मोमोज डिसाइड किए हैं। मैंने जिया से कहा था स्टीम वाले मोमोज मत बताना, ऐसे बताना फ्राई, क्योंकि स्टीम वाले मैदा के होते हैं, वो हाथों में चिपकेंगे, नुकसान करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किए हैं तंदूरी मोमोज, और भी कुछ किया था। तो गाइस हम लोग पहुंच रहे हैं और जोया को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है। तो देखिए बिल्कुल बस की सीढ़ियों की तरह है। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं फूड वैन पे खाने के लिए। मैं समझी थी कि ऐसी शेप दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रियल में ये फूड वैन है। और देखिए कितना अच्छा है, सेल्फी लेने के लिए भी इन्होंने बनाया हुआ है कि आप यहाँ पर बैठ के आराम से सेल्फी भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और जिया ने पहले ही कह दिया था जल्दी करना, देर नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसके बाद हम लोग को कैफेटेरिया भी जाना है पनीर पकौड़े खाने, क्योंकि पिछली बार जो मैंने पनीर पकौड़े खाए थे मुझे बहुत टेस्टी और यम्मी लगे थे। तो मैंने कहा कि मुझे वहां भी जाना है पनीर पकौड़े खाने के लिए। यहाँ से बाहर का दिख रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइज हैदर को भी अच्छा लग रहा है और एसी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ठंडा हो रहा है एसी की वजह से। तो बहुत मजा आ रहा है, तस्मिया बहुत मजा कर रही है। तो हम लोग ने जगह चेंज कर दी है, यहाँ दूसरी फैमिली बैठी थी, वो लोग चली गई तो फिर हम लोगों ने जगह चेंज करी। अब आप आराम से यहाँ पर सब एक साथ कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। तो बिल्कुल वही है, पीछे की सीट में ज्यादा सीटें होती है ना, सेम वही है। तो बस सब मजे कर रहे हैं, सबको बहुत मजा आ रहा है। मोमोज इन लोग को बहुत ज्यादा पसंद आए, बहुत ही पसंद आए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इतने पसंद आए हैं तो अब कभी जिया आया करेगी तो पैक करवा के मंगा लिया करेंगे। तो खूब मजा आया। बस इन्होंने गलती एक कर दी थी, इनको और कहना चाहिए था मुझे और चाहिए, लेकिन इन्होंने पापा के डर की वजह से नहीं कहा था। इनके पापा को मोमोज बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों को खिलाना। तो उन्होंने कहा था कि मोमोज नहीं खाया करो, तो डर की वजह से इन्होंने और ऑर्डर करने को मना कर दिया था, कहीं पापा गुस्सा ना हो। तो ऐसे नहीं मना करते हैं जोया पापा, और रीजन रहता है, इस वजह से मना करते हैं। तो ये हम लोग चल दिए हैं अब कैफेटेरिया। जो जिया बोली एक राउंड यहाँ से थोड़ा सा बच्चों को घुमा दे, उसके बाद तो अब हम लोग जा रहे हैं कैफेटेरिया। और यहाँ देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है बच्चों को। बच्चों को यहाँ कोई फूल मिल गए
और ये बच्चे देखिए ये तोड़ तोड़ के लेकर आए हैं, बहुत ज्यादा मजाक मस्ती कर रहे हैं। ये कैफेटेरिया के पास ये पेड़ लगा हुआ है और यहाँ से इनको फूल मिले। और एक बात और है, ये फूल उनकी फ्रेंड भी स्कूल से लेके आई थी। तो गाइज उन लोग को खुश हो गए लोग कि अरे मेरी फ्रेंड भी ऐसे फूल लाई थी और हम लोग को भी मिल गए। तो देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग चल दिए कैफेटेरिया। यहाँ हम लोग खाएंगे पनीर पकौड़ा, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। पिछली बार वो स्वाद मुझे मिला ही नहीं फिर। तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। बच्चे बस बच्चों की वजह से आई कि बच्चे खुश हो जाएं। और देखिए हम लोग वेट कर रहे हैं पनीर पकौड़ा का और बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे बस फुल मस्ती चल रही है। बस अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है और उसको भी नाइट ड्यूटी के लिए जाना होगा, थक जाएगी वो। तो यही सोच रही हूँ कि बस यहाँ से फिर सीधे निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि पहले भी एक स्ने पॉइंट हो आए हैं, उसके बाद फिर मोमो पॉइंट हो आए हैं, उसके बाद अब कैफेटेरिया आ गए। तो मजा आ गया। एक नहीं तीन तीन रेस्टोरेंट गए आज हम लोग और तीनों जगह कुछ ना कुछ हम लोगों ने खाया पिया। तो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि बच्चों का मूड फ्रेश हो गया। और अब आया करेंगे तो तस्मिया को भी ले आया करेंगे, तस्मिया को भी अच्छा लगता है। तो ये मेरी बहन खा रही है आइसक्रीम और उन्होंने अपनी बेटी को भी नहीं दी क्योंकि उनको भी जकड़न हो जाएगी। और सर्दी में आइसक्रीम खाने का मजा कुछ और है, लेकिन हमने बिल्कुल भी आइसक्रीम का सोचा भी नहीं। ठंडा बहुत है, वैसे भी हम लोग इतना बीमार रहते हैं, तो हम लोगों ने स्किप किया। तो मुझे ये कैफेटेरिया बहुत अच्छा लगता है। और ये लोग बता रहे थे कि ये लोग यहाँ पर जाने क्या बता रहे थे कि पचौरी पचौरी करते रहते हैं, यानी क्या बता रहे थे। तो तस्मिया बोली ये पचौरी क्या होता है। तो उसने कहा कि 5 लोग मिलके बातें करते हैं तो हम लोग उसको पचौरी कहते हैं। आई थिंक पचौरी ही कह रही थी वो, पचौरी। तो हम लोग 5 लोग मिलके बातें करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पचौरी, गपशप करते हैं। तो तस्मिया बोली अच्छा कली यहाँ तुम लोग नहीं हो, अब मुझे नाम सही याद नहीं आ रहा है, कहती यहाँ तुम 5 लोग नहीं हो। तो ये सब बता रही थी। बच्चे फूलों में मस्त हैं और अभी कह रहे जाएंगे तो फिर और फूल तोड़ेंगे। तो गाइस पनीर पकौड़ा तो मैंने खा लिया, लेकिन यहाँ पर बनाने वाले चेंज हो गए हैं, तो वो स्वाद नहीं मिल पाया मुझे पनीर पकौड़े का जो मैं मिस कर रही थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ खिंची चली आई थी। तो वो जो बनाने वाले भैया थे वो अब नहीं है, दूसरे आ गए हैं, तो इनके हाथ में इतना स्वाद नहीं है। नॉर्मल पनीर पकौड़ा था, लेकिन मजा खूब आया, बहुत ज्यादा फन किया। और बच्चों को आप देख लिए, बच्चे आराम से फूल तोड़ रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इन लोगों को। अब फूल का नाम नहीं बताया कौन सा फूल है ये, कौन सा पेड़ है ये, लेकिन फूल बहुत अच्छे अच्छे हैं। और देखिए तस्मिया को देख के जोया भी एक्टिव हो गई। सबसे अच्छी बात ये है, कुछ सीख रही है, नहीं तो बिल्कुल भी अकल नहीं है जोया में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा इसका दिमाग चल रहा है। और खूब सारे फूल तोड़ लिए। अब हम लोग जा रहे हैं, गेट पे जाऊंगी मैं बाहर और वहां से हम लोग करेंगे ई रिक्शा और वहां से जाएंगे हम लोग घर। तो सबसे पहले तो हम लोग बैठ जाएं, शिफ्ट हो जाएं। कहाँ बैठना है, तो बस वही लड़ाई होने लगी थी। जोया बोली मुझे आगे बैठना है, हैदर को आगे नहीं बैठने दूंगा। फिर वही समझाया कि छोटा है वो, उसको बैठने दो। तो जोया का मूड खराब हो रहा था यहाँ पर। और ये देखिए हम लोग आ गए ई रिक्शा पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नुमाइश लगी हुई है। जिया बता रही थी कि अभी भरी हुई नहीं है, अभी तो यहाँ पर आना बेकार है, एक आध हफ्ते बाद आए, कोई भी आए तब ज्यादा भर जाएगी। तो लेकिन बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छी लगी है। और पहले ये वाली नुमाइश यहाँ नहीं लगी थी, पहले ये लगी थी हमारे यहाँ कोच बस स्टैंड है तो वहां पर लगी थी। लेकिन अब ये नुमाइश इस तरह मेडिकल कॉलेज की तरफ लग गई है। तो यहाँ तो मुझसे ज्यादा
जिया को फायदा है। तो ये तस्मीया जा रही है, खूब हम लोगों ने मस्ती करी, फन करा, फिर अजीज सर आ गए थे, बैठे हम लोग अजीज सर को बताते रहे सब। तो फाइनली अब तस्मीया जा रही है, अब रात हो गई है और हम लोगों ने आज किया खूब मजा। आज हम लोग को घूमे और तस्मीया को घुमाया, तो फुल मस्ती की और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हुआ। अब बस थक गई हूँ मैं भी, तस्मीया भी थक गई है और ये स्पोर्ट्स शूज बहुत मुश्किल से पहने जाते हैं, इसलिए हैदर तो बहुत घबरा जाता है इनको पहनने में। तो वही तस्मीया कर रही है, करीब उतारने और पहनने में बहुत दिक्कत होती है। तो तस्मीया जा रही है, बाय बाय कर दिया है उसने। तो बड़ा मजा आया आज हम लोगों को। फाइनली तस्मीया चली गई और बच्चे अपना मोबाइल लेकर बैठ गए। तो गाइज हम आज खूब घूम के आए हैं और आज आपको पूरे ब्लॉग में वही दिखाया कि हम लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया था, शादी के साथ गए थे, फिर हम लोग गए नहीं थे। शादी के साथ ही तो गए थे हम लोग मेडिकल कॉलेज, बहुत टाइम हो गया था। मैं ज्यादातर गलत बोलती थी, जोया मेरा करेक्ट कर रही थी, लेकिन इस बार जोया ही गलत हो गई। तो गाइज हम लोग गए थे, शादी जब आई थी तब शादी के साथ गए थे और उसके बाद अब मैं गई हूँ। फिर मैंने कहा अभी नहीं जाऊंगी तो फिर मौसम और ठंडा हो जाएगा, फिर सर्दी में मैं तो निकलती नहीं, ये मौसम आ गया है जब मैं नहीं निकलती हूँ, मैं निकलना बंद कर देती हूँ लास्ट नवंबर से। तो शादी आदि भी अटेंड नहीं करती हूँ। ऐसा खाना भी अच्छा नहीं लगता है कि खाना प्लेट में आए और बिल्कुल ठंडा हो जाए, जम जाए, इसलिए सर्दी में मैं शादी आदि अवॉइड करती हूँ। तो इसलिए आज हम लोग गए थे, आज हम लोग घूम फिर के आए हैं और एक नहीं तीन तीन जगह आए हैं। ये आ गए हैं जोया पापा मेरे सामने और वो मुझे हंसाने का पूरा प्रयास कर रहे। देखिए आप इनके हाथ देखिए, स्वीट स्वीट प्यारे, ऐसे नहीं ऐसे दिखाते हैं। तो देखिए भाग गए दांत कह के, ये निकल गए अपने कमरे में। तो पैर तो देख चुके हैं, किसी दिन हाथ भी अच्छे से दिखा दूंगी मैं। और मैं यही वेट कर रही थी, मैंने जोया पापा है, ओफो अभी तक मैंने जोया पापा की रोटी भी नहीं बनाई है। हाँ तो वो तो मैं गरम गरम घी से खिलाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं की रोटी बनाना है। आज मैंने सुबह दाल चावल नहीं खाए थे, बनाए थे, तो मैंने अभी गरम करे थे और दाल चावल खाए और अभी रोटी बनाऊंगी गरम गरम। हम्म। तो जोया के पापा मुझे देखिए पैसे दिए हैं मुझे, और देखिए मेरे हस्बैंड भी पैसे देते हैं मुझे, देख लिए। तो गाइज हाँ, पैसे देने की कोई बात नहीं, पूरा मालिक बनाए हुए हैं, कुछ भी मंगा लो, कुछ भी ले लो। सारा दूध का दे दो, चाहे रानू भाई का दे दो, किसी का भी दे दो। तो इससे अच्छी क्या बात होगी कि आपको पूरी जिम्मेदारियों का मालिक बनाए हुए हैं। और अच्छा लगता है जिम्मेदारी निभाना, जब पहली तारीख आती है तो इसका देना है, उसका देना है, और वो चीज मैं बचपन से देखती आई हूँ। मम्मी को देखा है मैंने, मम्मी को इसका देना है, उसका देना है, ट्यूशन का देना है, पढ़ाई का देना है, स्कूल फीस देना है, ये देना है, वो देना है। पापा ने सारी जिम्मेदारी मम्मी को दे रखी थी, तो भाई यहाँ पर सारी जो है पापा ने जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। इसका देना, उसका देना, बस देना ही देना है, और बाकी जो है पापा ही संभालते हैं, मेरे बस का नहीं है घर चलाना। जो है पापा अपने तरीके से चलाते हैं और बिल्कुल सही चलाते हैं। तो मैं वाकई में नहीं चला पाऊंगी जिस तरीके से वो चलाते हैं। बस मेरा यही है कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है इसका देना है तो मैं टाइम से दे देती हूँ। वो मेरे अंदर एक आदत है कि सबका पैसा टाइम से पहुंच जाए। तो जब रानू भाई आते हैं डिश वाले, उनका पहुंच जाता है, जब दूध वाले का टाइम होता है दूध वाले का पहुंच जाता है, ऐसे सभी का पैसा पहुंच जाता है टाइम से। तो जब जोया के पापा कुछ देते हैं ना मुझे अलग से मेरे खर्चे के लिए, तो वो मेरे लिए बस मत पूछिए कितनी खुशी की बात है। मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ, चाहे वो 10 रुपए क्यों ना मिले, 10 रुपए तो मुझे मिल जाते हैं। यहाँ जो है पापा की पैंट की जेब के पीछे, उनको मालूम है मैं सुबह जब उठती हूँ, आंख खोली, मेरी आंख खुलती भी नहीं, मिचती है, और जोया के पापा के पैंट की पीछे वाली जेब में हाथ डाला मैंने, और उसमें मुझे खड़खड़ाते खड़खड़ाते मतलब करते करते से मुझे नोट, सिक्के सिक्के, मतलब नोट नहीं रखते वो, एक भी नोट, जितने भी सिक्के होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 का, तो 40 भी मिल जाते हैं। वो सिक्के वो मेरे लिए ही रखे होते हैं, उनको पता है कि मैं सुबह हाथ डालूंगी और निकाल लूंगी। तो वो मेरी आदत है, अभी से नहीं है, बहुत टाइम से मैंने क्या रखा है। जब कभी कभी सिक्का नहीं मिलता है ना, तो मेरा मूड, मैं कहती हूँ इसमें कुछ नहीं, आज खाली मिला है,
तो वो रख देते हैं, जरूर जिम्मेदारी से रख देते हैं। और बस मेरा वही है, मैं सुबह उठी, मैंने अलार्म बंद करा, अलार्म बंद करने के बाद मैंने हाथ डाला, सिक्का निकाला, अपनी जगह पे रखा, और वो मेरी आदत है। तो गाइस अब जब आप आ गए, उनको मैं खिलाऊंगी गर्मा गर्म खाना। तो आज हम लोग गए थे घूमने के लिए, खूब मजा आया। अब इंशाल्लाह जाएंगे तो अब सर्दियों के बाद ही जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं। आज भी आते आते मगरिब का टाइम हो गया था, हम लोग 3 बजे करीब यहाँ से निकले थे। तो अब नहीं जाएंगे, अब जब दिन बड़े होंगे तभी जाएंगे घूमने के लिए, और वो भी शुरू गर्मी में जाएंगे, फिर ज्यादा गर्मी में भी नहीं निकल पाते हैं। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।